जय हिंद। आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का। सेकंड लेक्चर देखिए, आप लोग मज़ा देने वाला है, इसको अच्छा से देख लीजिए। हम लोग इसको क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे जी। कितनों बड़ा एंगल रहे, बड़ा से बड़ा एंगल 1080, 1110, 750, कुछ भी एंगल रहेगा, आज हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए जानेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और आपका क्वेश्चन इससे पूछता है और काम देता है बहुत सारी चीज़, ठीक है ना। तो देखते हैं सेकंड वीडियो में, है ना, सेकंड लेक्चर में। आ जाइए यार, क्वाड्रेंट के बारे में जरा जानते हैं। क्वाड्रेंट है ना जी, छोटा छोटा बात, ठीक है। क्वाड्रेंट में छोटा सा बात, छोटा बात, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। 10 में तो इतना तक आप लोग सीखवे किए होंगे। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है ना, हम लोग एंगल का मेजरमेंट करने के लिए सीखते हैं। एंगल का मेजरमेंट करने के लिए सीखते हैं। यह क्या है जी? आपका ऑरिजिन है। यह क्या है? आपका ऑरिजिन है। 2-3 बात लिखते हैं हम लोग, 2-3 बात कि इफ कोफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री इज odd number, then the function will be change. Coefficient of 90 degree is odd number, then the function will be change. यदि 90 का कोफिशिएंट ऑड नंबर रहेगा तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। फंक्शन बोले तो साइन रहेगा तो क्या बन जाएगा जी? कॉस, और कॉस रहेगा तो साइन। सिंपल लैंग्वेज में टैन रहेगा तो कॉट, और कॉट रहेगा तो टैन। सेक रहेगा तो कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो सेक। ये होने वाला है, ठीक है। आगे, इफ कोफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री इज इवन नंबर, then the function will be no change. एग्जाम्पल, साइन रहेगा तो बनाना है साइन ही, कॉस रहेगा तो बनाना है कॉस ही, टैन रहेगा तो बनाना है टैन ही, ETC। मतलब 6 और इसी तरह से, ठीक है ना। कोफिशिएंट के मतलब क्या? जैसे 2x बोले तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। 3y बोले तो y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है ना। छोटा छोटा बात हम लोग, हम अगर हम बोल दें यहाँ पे कि 90, तो 90 का कोफिशिएंट क्या है? तो 90 को लिख सकते हैं 1 इंटू ना, नॉर्मल लैंग्वेज में एक बच्चा भी समझ लेगा, एकदम आराम से सीखेगा। 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90। 180 में बोलेंगे कि 90 का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 90। 270 में 3 इंटू 90, और 360 में 4 इंटू 90, ठीक है। अब देखिएगा, मतलब बोल देंगे 180 रहेगा तो बोलेंगे कि 90 का कोफिशिएंट क्या है? तो इवन नंबर। तो इवन नंबर रहेगा तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा। 270 लिखल रहेगा 270, तो बोलेंगे इसमें 90 का कोफिशिएंट क्या है? ऑड नंबर, तो चेंज होगा। 360 में इवन नंबर, नो चेंज होगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे भी छोटा सा बात ये समझ सकते हैं क्या ये कि 90 और 270 पे क्या होगा? चेंज होगा। ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसमें अगर बोले तो इसमें 180 और 360 पे नो चेंज, ऐसे भी सोच सकते हैं,
ठीक है ना। 90 और 270 रहेगा तो चेंज। ऐसे भी ई वाला लैंग्वेज के हिसाब से भी देखें तो 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो चेंज होगा, सिखाया गया है। और इसमें 270 तो 290 का कोफिशिएंट ऑड है तो चेंज होगा, सिखाया गया है। इसमें देखें तो 180, तो 180 में देख रहे हैं कि 90 का कोफिशिएंट इवन है तो इवन रहेगा तो नो चेंज बताया गया है, नो चेंज। देखो 360 तो 90 का कोफिशिएंट इवन आ रहा है तो नो चेंज। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकता है कि पहल का टर्म देखना 0 के अलावा 9 ऑड है चेंज होगा, 18 इवन है नो चेंज, 27 ऑड है चेंज, 36 इवन है नो चेंज। ऐसे भी बहुत तरीका है सोचने का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, हम इसमें एंगल का मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एंगल का मेजरमेंट। तो एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए ये पेन और ये एक्स एक्सिस के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 0। और ये एक दूसरे का क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो ये से यहाँ तक क्या होगा? 90 होगा। और यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। ये कितना हो जाएगा? 270। ये कितना हो जाएगा? 360। 90 को ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 रेडियन में, और इसको क्या लिख सकते हैं? पाई। इसको क्या लिख सकते हैं? 3π/2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2π लिख सकते हैं। मान लीजिए ये पेन है तो ये पेन है, हम ऐसे घुमाएं, इसका मतलब इस टाइप से जा रहा है। देखिए इस टाइप से जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अगर हम ऐसे पेन को घुमाएं तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो आप लोग जानते भी हैं कि एक घड़ी है 12 3 9 6, ठीक है ना। एक और ये घड़ी है 12 9 3 6, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये भी उल्टा लिखा वाला है, 9 3 9 3। तो ये घड़ी, 2 घड़ी हम बना दिए हैं। अगर एंगल का मेजरमेंट इस टाइप से जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज हुआ। एंगल का मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा क्या मिलता है? पॉजिटिव। थीटा क्या मिलेगा जी? पॉजिटिव। और अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा क्या मिलेगा जी? नेगेटिव। एंगल, सॉरी उल्टा बोल दिए, सॉरी। एंगल का मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा पॉजिटिव। कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा से समझिएगा बात को। उल्टा होता है कहानी। अगर जैसे घड़ी चलता है वैसे एंगल का मेजरमेंट किया तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज किया तो पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पेन है, हम ऐसे चले ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चले तो थीटा क्या मिलता है? पॉजिटिव। अगर ऐसे चले तो क्लॉकवाइज तो थीटा नेगेटिव। तो मान लीजिए पेन हम यहाँ उठाएं, यहाँ तक चले तो ऐसे चले, एरो बता दिए, तो ये थीटा क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं तो एंटी हो रहा है, और एंटी होता है तो थीटा क्या मिलता है? पॉजिटिव। थीटा क्या मिलता है? पॉजिटिव। और अगर हम क्लॉकवाइज चले तो थीटा क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसमें और मेंशन कर देते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो पहले आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्लॉकवाइज चले तो पहले आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब छोटा सा बात, अब इस पे जरा हम लोग बात करते हैं। इसमें बात ये करते हैं कि जो 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। तो कौन 6 पॉजिटिव होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक, ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें देखते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं जी? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो इसमें टैन और कॉट क्या होते हैं जी? पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं जी? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, हम इसमें बोल दें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ कि टैन क्या होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो लिखल है वो पॉजिटिव, और जो नहीं लिखल है वो नेगेटिव। हम बोलेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, तो बोलना नेगेटिव सर। हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, तो नेगेटिव सर। साइन क्या है, तो लिखल है पॉजिटिव सर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेंगे साइन क्या है, तो नेगेटिव। कॉस क्या है, तो नेगेटिव। कॉस क्या है, तो नेगेटिव। टैन क्या है, तो पॉजिटिव, है ना।
हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलेंगे साइन क्या है तो नेगेटिव, कॉस क्या है पॉजिटिव, टैन क्या है नेगेटिव, मतलब जो दिख रहा है वो पॉजिटिव, नहीं दिख रहा वो नेगेटिव। इस पे भी मैटर है, मैटर कि सर फर्स्ट में सब पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड में दुइये को पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड में दुइये को का पॉजिटिव होता है। तो शॉर्ट क्लिप में यहाँ देख लिया जाए छोटा सा बात, मान लीजिए यहाँ पे P है तो ये P मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये x कैसे, यहाँ से यहाँ x चला होगा, यहाँ से यहाँ क्या चला होगा y, और ये यहाँ पे मिला लीजिए, यहाँ ऑरिजिन से मिला हुआ है, यहाँ मिला दिए, ठीक है ना। तो ये क्या हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो भी 6 रेशियो कहाँ से डेवलप करता है, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पी बी एच सब पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव होता है। मान लो इसको मिरर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, जितना हाइट पे है खड़ा है, तो सेम टू सेम हाइट पे इधर बनेगा ये आदमी का फिगर, बनेगा कि नहीं। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ क्या वाई ऊपर है तो ये भी वाई है ना, लेकिन ये एक्स यहाँ डिस्टेंस पर खड़ा था ये, तो सेम टू सेम डिस्टेंस पर इधर एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कहेगा सर ये तो माइनस एक्स है, तो अरे बबुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है ना हो जाएगा। तो ये वाई पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये 90 हो, ये अगर थीटा है तो देखिए इसमें हम निकालेंगे साइन, तो P और B पॉजिटिव है, P बाई एच पॉजिटिव और H बाई बी पॉजिटिव, तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया दोनों साइन और कॉस एक्स। हम जैसा ही बोलेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan, तो P बाई बी होता है, मतलब y बटा माइनस एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि y बटा एक्स तो पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस क्या बना देगा नेगेटिव। इसी तरह से हम कॉट बोलेंगे तो x बटा वाई नेगेटिव, सेक बोलेंगे तो H बाई बी नेगेटिव, और क्या कॉस बोलेंगे तो बी बाई एच नेगेटिव। इसीलिए इसी तरह से इस बार एक बार इसको हम मानेंगे मिरर, तो यहाँ पे सेम हाइट पे कहाँ आ जाएगा नीचे, तो y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, लेकिन हाइपोटेनस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम बोलेंगे tan थीटा, तो क्या निकलता है P बाई बी, तो माइनस वाई बटा माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया तो क्या मिला पॉजिटिव, इसीलिए से थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है। साइन बोलेंगे तो P बाई एच नेगेटिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इस पर ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। देखिएगा, हाँ बात यहाँ कर रहे थे, यहाँ तक ओके। हम ये भी जान लिए कि थर्ड में tan और cot क्यों पॉजिटिव रहता, फोर्थ में cos और sec क्यों पॉजिटिव रहता, हम लोग ये भी जान लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हम लिखे यहाँ पे कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, तीन इसी तरह से। और हम लिखे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरह से और चार हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये घड़ी का काम तो हो गया होगा, उसको इरेज करते हैं। घड़ी का काम आपका हो गया ना, और इधर तो जगह नहीं है, उधर ही करेंगे। घड़ी का काम इरेज करते हैं, इतना चाहेगा तो थ्योरी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, घड़ी का काम हो गया है। देखिए, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। 6 से बन सकता है एंगल लेके, 6 से बन सकता है, 6 इस पे बन सकता है, कितना फार्मूला से याद करते रहेगा, तो इसको जरूरी है। ये जान जाएगा तो सारा काम ओके हो जाएगा, है ना। इतना जान जाएगा तो सारा काम ओके। समझते हैं बात को। सबसे पहले देखेंगे ये वाला पे बात करते हैं। तो ये साइन माइनस थीटा है, एक मतलब माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या तुम समझते हो। माइनस थीटा देखो किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, तो फोर्थ में माइनस थीटा, साइन फोर्थ में होता क्या है, साइन फोर्थ में होता क्या है नेगेटिव। फिर से इसमें जी इस बात को लेकिन गड़बड़ा जाता है। ये माइनस थीटा पहले देखना है, तो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में, तो फोर्थ में है, तो फोर्थ में देखो उसके बाद कि साइन होता क्या है, तो नेगेटिव और लिख दो साइन थीटा। उसके बाद इसमें आए तो माइनस थीटा देखो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में कॉस होता है कोई चीज़ है नेगेटिव, तो दे दो सॉरी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दे दो कॉस थीटा, देख लो पॉजिटिव।
ये एंगल कहाँ, फोर्थ में कहता, लेकिन सर कैसे डायरेक्ट फोर्थ में सोच लेते हैं? अरे बबुआ इसलिए सोचते हैं कि माइनस थीटा इसका मतलब तय हो गया कि एक क्लॉक वाइज घूम रहा है, और क्लॉक वाइज घूमता है तो पहले फोर्थ में जाता है, और एंटी क्लॉक वाइज घूमता है तो पहले फर्स्ट में जाता है। तो क्लॉक वाइज घूम रहा है, फोर्थ में गया एंगल, तो फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, फोर्थ में गया एंगल, फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा चाहे ना लिखा कोई दिक्कत ना है बाजी। आगे माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में, तो फोर्थ में माइनस होता है tan थीटा। इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि साइन माइनस कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन माइनस थीटा, जैसा इसको पूरा थीटा ही जूम कीजिए, तो साइन माइनस थीटा अभी तो सीखे कि माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 45, अब माइनस 45 का वैल्यू 1/√2, तो साइन माइनस 45 रहेगा, या रहेगा tan माइनस 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखेगा, माइनस tan 30 माइनस 1/√3, माइनस के माइनस, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो माइनस में भी एंगल रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर और चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं। 90 तो कोफिशिएंट के हिसाब से देखेगा तो 1 है, उसके बाद भी चेंज करेला बोले हैं कि ऑड नंबर रहेगा। अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 0 से π/2 के बीच में, या 90 के बीच, यही रहेगा। अच्छा 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो चेंज बोले हैं, ऐसे भी बोले हैं कि 90 और 270 जहाँ दिखे चेंज कर दो, तो 90 उस तरीका से भी चेंज है। ऐसे भी बोले कि 0 हटा के 9 खाली देखो ऑड है तो चेंज। ऐसे बचपन में सीखा था कि 9 रुपया है तो करो से 1 रुपया मांगे ला, सोचता है कि मांग के पूरा 10 रुपया हो जाए, आहा अच्छा लगेगा, है ना। तो ऑड रहेगा तो चेंज, मतलब ना फुटकट वाला कहानी देहाती लैंग्वेज है, ये फुटकट हो यार, 2 रुपया दे देना यार, 3 रुपया दे देना करते रहता था। तो ऑड रहेगा तो चेंज, 90 है तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, साइन है तो क्या बनाएगा, देख लो कॉस लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं ये एंगल, देख लिए पहले देखते हैं कुछ 90 ऑड चेंज, उसके बाद एंगल। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो ये पेनमा रख लिए 90 पर रख लिए, और 90 में से थीटा अगर 0.0000001 भी रहेगा तो पीछे भागेगा तो केरा में आया, फर्स्ट में आया। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल केरा में, फर्स्ट में, तो देखो फर्स्ट में साइन होता कोची है पॉजिटिव, तो यहाँ रहेगा पॉजिटिव, है ना, यहाँ रहेगा पॉजिटिव। यहाँ देखो 90 पर फंक्शन में चेंज होगा, कॉस है तो क्या बनेगा, साइन। एंगल इहू वाला कहाँ है, फर्स्ट में, तो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से 4 और 2 हम किए, 4 और 90 का कोफिशिएंट ऑड चेंज, या फिर डायरेक्ट 90 पर हम बोल रहे हैं कि चेंज होता है, 90 270 पर चेंज, तो 90 चेंज होगा, साइन है तो क्या बनेगा, कॉस। उसके बाद देखते हैं कुछ ये वाला एंगल जो ब्रैकेटवा में है, ये वाला एंगलवा, तो ये वाला एंगलवा बतावा कौन क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा जुड़ रहा है तो केरा में भाग गए सेकंड में, तो सेकंड में देखेंगे कि साइन होता है कुछ। एक बात और लाइकवन एक रात देख लेता है बबुआ, जेकर ये आदमी है और ना देखेगा इन 90 प्लस थीटा के कर आदमी है, साइन के आदमी है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में आ रहा है तो देखेंगे कि साइन होता क्या है, पॉजिटिव, तो रहेगा पॉजिटिव। जहां एक देख लिया तो नेगेटिव मारे पड़ जाएगा, जो कि गलत है। फिर से समझ लो, पहले 90 का कोफिशिएंट इवन की ऑड, तो कहेंगे सर ऑड, तो चेंज हो गया। उसके बाद ये एंगल सेकंड में, तो सेकंड में साइन होता कुछ ही है पॉजिटिव, तो रहेगा पॉजिटिव। इस पे आ जाते हैं 90 कॉस, तो क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये एंगल कहाँ, तो सेकंड में कॉस देखो तो होता है नेगेटिव, डाल देंगे नेगेटिव। इसी तरह से tan, इसी तरह से रहेगा tan 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan को क्या बना देंगे, कॉट। एंगल सेकंड में tan नेगेटिव होता है। एग्जांपल देख लो, जैसे रहा कि साइन 120 डिग्री, ठीक है, इसको क्या लिख सकता है, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता है। अब 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या सीखा है, कॉस थीटा, तो कॉस 30। एंगल कहाँ, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो बात पता लगा कि साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। हम बोलेंगे tan 150 का वैल्यू, क्या बोलेंगे, tan 150 का वैल्यू। तो देख लो tan 150 को क्या लिख सकता है, 90 प्लस 60 लिख सकता है, 90 प्लस क्या लिख सकता है, 60, तो 90 पर चेंज, तो cos 60,
एंगल सेकंड में तो नेगेटिव, और cot 60 का वैल्यू होता है √1/√3। हो गया, हो गया। तो बात पता लगा कि tan 150 डिग्री का -1/√3। इसी तरह से यहाँ देखते हैं 180 पर क्या बताए हैं, नो चेंज। देख लीजिए 180 पर नो चेंज, या थ्योरी भी देख लीजिए 180 पर नो चेंज, मतलब साइन है तो क्या बनेगा, साइन। उसके बाद देखते हैं एंगल, तो एंगल 180 बोलता है तो रख दो पेन यहाँ पर। 180 से घट रहा है तो पीछे भागा तो केरा में आया थर्ड में, तो थर्ड में देखो कि साइन होता कुछ पॉजिटिव, सॉरी सेकंड में आएगा ना, सेकंड में, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो रहेगा पॉजिटिव। यहाँ देखो 180 पर नो चेंज, कॉस है तो क्या बनेगा, कॉस बना, कॉस। मजा से आराम से दिखावेंगे और सब वीडियो में मजा दिवावेंगे, अभी आराम से सीरियस मोड में पढ़ लीजिए ना, है ना। देखिए गौर से 180 है ना, इंटरटेन करेंगे जी, बहुत हम इंटरटेन करते हैं। तो 180 180 पर फंक्शन में नो चेंज, 180 पर फंक्शन में नो चेंज, तो कॉस है तो कॉस, ये एंगल देखो 180 पेन में रख दिलिए थी, जुड़ रहे तो केरा में थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, लगा दो नेगेटिव, है ना, लगा दो नेगेटिव। अब 270 प्लस थीटा, तो 270 पर क्या बताए हैं कि चेंज होता है, तो 270 थीटा 270, तो साइन है तो क्या बना, कॉस। एंगल कहाँ 270 पेन रख दिए, जुड़ रहा था फोर्थ में साइन होता है पॉजिटिव कि नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव होता है। इसी तरह से 360 तो नो चेंज, एंगल कहाँ, तो 360 में से घटा दो तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये हुआ आपका कहानी क्वाड्रेंट का। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसी में अभी क्वेश्चन करेंगे तब और आइडिया लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, इसका बहुत सारा इसका फार्मूला क्रिएट किया जा सकता है, और कितना याद करोगे जी, ये बात ध्यान रखना है, बाकी ओके, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ओके। हाँ, तो हम लोग क्या किए कि इतना हम लोग कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले 2-4 वो और थ्योरी बाकी है, इसको पहले देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऐसा रहेगा, बड़ा से बड़ा, हम बोले थे स्टार्टिंग में ही कि बड़ा से बड़ा एंगल रहेगा, उसको हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, लिए भी है बड़ा एंगल, लिए भी है, कैसे निकलता है। तो पहले इसको जरा जानते हैं, शॉर्ट इधर देख लेते हैं। 2 पाई का मतलब क्या, 2 पाई n है ना, इसको जानते हैं। 2 पाई का मतलब क्या, 4 × 90, कहे कि 2 × 180 कितना हो, 360 को लिख सकते हैं 4 × 90, है ना। और ये n, हम n क्या लेना है, तो n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो n बराबर लिया 1, तो 1 और 4 में गुना करो तो क्या मिला, 4 जो कि इवन नंबर है, 2 लिए 8 इवन नंबर, 3 लिए 12 इवन नंबर, 4 लिए 16 इवन नंबर, 5 लिए 20 इवन नंबर। मतलब हम n कुछ भी ले रहे हैं तो 90 के कोफिशिएंट हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है जी, इवन नंबर आ रहा। मतलब एक बात तो हमने जानवे करते हैं बबुआ कि इवन नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए हमेशा इवन नंबर मिलता है, करते हैं। तो हम तो जानबूझ के 1 2 3 4 दिखा रहे थे कि देखो क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली तो क्या है बात कि इवन नंबर में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो हमेशा इवन ही देता है। तो हम n कुछ भी ले रहे हैं, हमेशा 90 के कोफिशिएंट इवन मिल रहा है। इसका मतलब तय हुआ कि 2 पाई n वाला में फंक्शन चेंज नहीं करेगा। क्यों, हम लैंग्वेज लिखाए थे कि कोफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री इज इवन नंबर देन विल बी फंक्शन नो चेंज। अगर 90 का कोफिशिएंट इवन रहेगा तो फंक्शन में चेंज नहीं होता है। तो हम n कुछ भी ले रहे थे तो यहां बता दिए कि हमेशा इवन मिल रहा था, मतलब चेंज नहीं हुआ। मतलब साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉस है तो कॉस। अब देखिएगा, अब सर माइनस होगा कि प्लस, इस पे बात करना है तो जरा देख लेते हैं। मान लो n रखा 1 तो 360 में थीटा, तो मान लो n में 1 रखा था 360, यहाँ आइले और थीटा घट रहा था केरा में, फोर्थ में। अच्छा कहेगा ना सर 2 रखे था, तो 2 रखेगा तो 720, क्या कि 360
एक बार और घूमा 360, घट रहा था केरा में फोर्थ में, कहेगा सर 3 रखिए ना, तो अच्छा तो 3 रखे थे 360 एक बार और घूमना है, घट रहा था केरा में फोर्थ में, कहेगा सर 4 रखिए ना, तो एक बार और 360 घूमे, घट रहा है केरा में फोर्थ में, कहेगा सर 5 रखिए ना, तो एक बार और 360 घूमे, घट रहा है केरा में फोर्थ में। मतलब ये भी तय हुआ कि एन हम कुछ भी रख रहे हैं, हमेशा ये एंगल कहाँ मिल रहा है, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन होता क्या है, नेगेटिव। यही वाला एंगल, ऊपरे वाला ही एंगल ये भी है, तो ये एंगल फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, तो रहेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे वही चीज था, लेकिन यहाँ माइनस था तो 4 में जा रहा था, प्लस है तो केरा में फर्स्ट में, कहेगा एन सर 1 लिए तो 360 प्लस छिट्टा, तो 360 प्लस छिट्टा ला ग्लुक्का वाला से बतावा एन 1 ले लाते 360 छिट्टा जुड़ रहा था एरा में, कहेगा सर 2 लेंगे तो एक बार और घुमा, जुड़ रहा था केरा में फर्स्ट में, एक बार और लेंगे 3 सर, जुड़ रहा है केरा में फर्स्ट में, एक और लेंगे 4 सर तो जुड़ रहा है केरा में फर्स्ट में। मतलब 2 पाई एन प्लस छिट्टा रहेगा तो हमेशा ये एंगल कहाँ आएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभ्य तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये होगा पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट का थ्योरी हुआ द एंड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, साइन 750, इसको ऐसे लिखे 2 पाई एन ले लेते हैं, कहा कि 360 में 2 से गुना करेंगे तो 720, घट रहा है कितना 50 में 30 लिख दिए। अब साइन 2 पाई एन प्लस छिट्टा क्या होता है, देखिए वहाँ साइन 2 पाई एन प्लस छिट्टा, तो 2 पाई एन प्लस छिट्टा साइन छिट्टा 1/2 है ना, ओके। 750 डिग्री का वैल्यू पता लगा कि 1/2 होता, देख ला। tan 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, 390 हो जाएगा, तो 360 पर फंक्शन में चेंज नहीं होता, tan 30, एंगल कहाँ फर्स्ट में, क्योंकि 360 प्लस 30 फर्स्ट में tan पॉजिटिव, तो 1/√3। ये भी बात पता लगा कि tan 390 का वैल्यू 1/√3। cos 1110, तो cos 1110 की जरा से देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे, cos 1110 है ना, तो 1110 है ना, तो 360 से डिवाइड दो, तो 0 से गया 36, 11 3, तो लिख दा cos 2 पाई n 3 लेते हैं, तो 3 ले लिए तो यहाँ पे गुना करके देख लो कितना आ रहा है, 18 9 10 80, 1080, और है तुम्हारा कितना 1110, तो कितना जोड़ देगा 30, ये 1080 हुआ और 30 जोड़ देगा तो कितना हो गया 1110। तो cos 2 पाई n प्लस छिट्टा फर्स्ट में चल जाएगा cos छिट्टा, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो बात पता लगा कि cos 1110 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसको देख लेते हैं, tan 305, इसको क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है 270 प्लस 45 लिख सकता है 45, 270 पर फंक्शन चेंज, tan है तो क्या बनाएगा cot, और ये हो जाएगा 45, एंगल कहाँ, तो 270 पे नंबर रख दिए, जोड़ रहे हैं। अरे तन्नी को ऐसे कहेगा सर आप तो इतना बड़ा बने हैं, तो ऐसे 0 90 180 270 और 360, ऐसे दिमाग लगा देना, एग्जाम हॉल में अगर दिक्कत करेगा तन्नी को 270 360 जहाँ रहेगा वहाँ पर पे नंबर रख देना, काम हो जाएगा। cot 45 का वैल्यू 1, एंगल वगैरह में था जी फोर्थ में tan नेगेटिव, तो -1 आया आंसर, ओके है ना। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद करते हैं कि मजा दिया होगा और क्वाड्रेंट आपको बहुत फायदा करेगा। एरा में देख लेते हैं साइन 45 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा -1/√2, cos -60, तो cos -60 cos 60 होता है क्योंकि एंटी घूम रहा है, सॉरी क्लॉक घूम रहा है तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव हुआ, तो 1/2। तो आप लोग इजीली दम ये सब अब कर सकते हैं, मजा देने वाला है, ठीक है। अभी और लेक्चर हम लोग तैयार करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, मजा देगा। ये लेक्चर 2 है, इसको भी देख लेना है आपको, क्वाड्रेंट का। आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, धन्यवाद, जय हिंद।